हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, देख लीजिए। क्योंकि इस बार जो हुआ है क्या, जो हमारा पहले वाला एनसीईआरटी था वो अब चेंज हो गया, अब नया वाला एनसीईआरटी चल रहा है। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी हम लोग नए वाली एनसीईआरटी देखेंगे। आपको पता होगा कि पहले एक एनसीईआरटी दूसरे कुछ चलता था, अब हमारे पास जो एनसीईआरटी है ना, ये वाला बुक चल रहा है, नया वाला बुक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हट चुके हैं पहले वाले से। तो देखिए हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीबीएसई के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी में जो हमारा पहला चैप्टर है वो पहले भी था रियल नंबर, अभी भी रियल नंबर है। ये रियल नंबर में जो पहले वाला एनसीईआरटी था हमारे पास, उसमें जो टॉपिक्स था ना हमारे पास, टॉपिक्स टू बी कवर क्या था। सबसे पहले हमारे पास जो देता था वो ऐसा देता था ना कि हमें देता था ये वाला टॉपिक्स टू बी कवर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने थे। एक पढ़ना होता था पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसी में पढ़ते थे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद हमें पढ़ना होता था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन न्यू वाले एनसीईआरटी में हुआ क्या है, ये वाला जो टॉपिक है ना आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये वाले टॉपिक उसने क्या कर दिया है, हटा दिए हैं। तो ये अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ये वाले आपको अब नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है ये वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। उसके बाद जब आइएगा तो पहले हमें पढ़ना होता था ये भी रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, ये अभी भी है आपके पास, अभी टॉपिक ये भी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, आपको दिया रहता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सारे नंबर जो होते हैं उसको हम इरेशनल नंबर नहीं प्रूव करते हैं, वही चीज इसमें भी है। उसके बाद जो दिया रहता था ना, ये दिया रहता था रिविजिटिंग टू रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये वाला भी टॉपिक क्या हो गया, नए वाला एनसीईआरटी से हट चुका है। अब देखो क्या होगा, तो क्या अब हम ये जो टॉपिक हट गए तो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो देखो अगर आप सीबीएसई में हैं और सिर्फ आप सीबीएसई के लिए फोकस करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने, ये दोनों टॉपिक्स नहीं पढ़ने, सिर्फ ये वाला और ये वाला पढ़ने। लेकिन हम ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, जब जितने भी सीबीएसई वाले जो अभी नए वाले एनसीईआरटी में है टॉपिक्स, उसको पहले हम कवर करेंगे। पहले ये वाला पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद ये वाला पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, जब लास्ट में जब सारे टॉपिक से खबर हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आपको आपके बोर्ड में ये कोई और बोर्ड होगा सीबीएसई वाला, अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, ये वाला हम पढ़ेंगे इसको लास्ट में। और ये वाला तो पढ़ेंगे ही इसमें, क्योंकि ये सीबीएसई में आना ही है। और ये वाला भी पढ़ेंगे और ये वाला भी हम लास्ट में पढ़ लेंगे। अब देखो अब सीबीएसई कर क्या रहा है, आपको तो बहुत सारे टॉपिक्स उसने हटा दिए, तो क्वेश्चन बना कैसे रहे, देखो क्या करे। जो सीबीएसई ने अब क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ना, उसी क्वेश्चन को बेस बनाकर बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा है। तो हम साथ में क्या करेंगे ना, जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, या साथ में ही हम साथ में उसका क्या जो इस चैप्टर से आया हुआ है पीवाईक्यू, उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद देखो क्या होता है, ये हो गया, हम लोग ये जितने भी टॉपिक से एनसीईआरटी क्वेश्चन पीवाईक्यू सब चैप्टर वाइज देखते चलेंगे। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, आज का गोल क्या है हमारा, टुडेज गोल है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। रियल नंबर का नाम जो है ये चैप्टर, इसमें जो है ना जितना भी टॉपिक है सब नंबर से रिलेटेड है। तो इसलिए हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, कौन कौन से नंबर है हमारे पास, उन सबको देखते हैं सबसे पहले। तो ये था आपका पूरा गोल, जो हम इस चैप्टर को में जो भी चीजें आपको पढ़ना है ना, ये पूरा टोटल था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको क्लियर रहेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तब आता है हमारा रियल नंबर। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। उन सबको भी हम लोग देखेंगे। तो देखो कैसे होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। देखो सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला जो नंबर आता है ना हमारा, आता है वो आता है नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देखो क्या होता है, जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो याद रखना, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग
numbers are called natural number. All counting numbers are called natural number. तो देखो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है आपका एन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। याद रखना इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। तो देखो तो हमारे पास नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते हम जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो नेचुरल नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या है आपका 1 है। तो याद रखना नोट करके स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब देखो क्या होता है, ये पढ़ने के बाद हमें देखना होता है कि अब जो नंबर आता है ना वो आता है हमारा होल नंबर। तो देखो होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर लिखकर अब डैश दीजिएगा आप, होल नंबर देखो होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, जीरो के इंक्लूड कर दें, तो जो हमें नंबर मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर मिलते हैं। तो याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, all natural numbers together with zero are known as whole number। तो होल नंबर ये हो गया आपका। अब देखो होल नंबर का पहला लेटर क्या है आपका डब्ल्यू, तो हम इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब देखो क्या होगा, तो कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 था, उसमें हम क्या जोड़ दिए, जीरो को लाके मिला दिए उसमें, तो जीरो होगा आपका पहला, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे जाते जाते ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब देखो इसमें, अब आपका जो इसमें क्वेश्चन है ना ये वाला, कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है आपका, बोलो होल नंबर, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है, तो जीरो है। तो याद रखना है नोट करके बात, कि जो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, ये हो गया आपका। एक चीज और पूछता है इसमें, कभी कभी पूछता है ना स्मॉलेस्ट होल नंबर, लड़के उसका जवाब कभी कभी गलती देते बोल देते कि 2 होगा, नहीं इसका जवाब 2 नहीं होगा, स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर जो होता है ना वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो एक इवन नंबर है। हम जैसे पढ़ेंगे इवन नंबर तो आपको समझ में आएगा कि जीरो नंबर भी जो है ना वो भी आपका होल नंबर है, जीरो जो इवन नंबर है ये, और साथ में होल नंबर भी है। तो याद रखना स्मॉलेस्ट, अगर आपसे ये पूछ दे स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर इज जीरो, ये भी जीरो होता है। इसका रॉन्ग आंसर होता है क्या, इसका रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग जो है ना आंसर वो 2 है, ये गलत आंसर है, 2 कभी भी नहीं है इसका। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर तो इसका जवाब जीरो होगा ना कि 2। तो याद रखिएगा। अब देखो एक बात और, कभी कभी पूछता है ना ऐसे कि, अब देखो नेचुरल नंबर हमारा कौन था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, सब था ना, और ये जितने भी नंबर वो किसमें है, होल नंबर में है कि नहीं, तो 1 2 3 है कि नहीं। तो पूछता है कभी कभी कि इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो आंसर इज यस, क्योंकि देखो जितने भी नंबर है जो आपके नेचुरल नंबर में वो सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन जितने होल नंबर वाले नंबर वो नेचुरल नंबर में है, क्योंकि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो आंसर इज यस। अगर ऐसा पूछा है कि इज ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो आंसर इज नो। तो याद रखिएगा कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन नंबर है, होल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर वो कौन नंबर है, होल नंबर है। लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो अब देखो इसके बाद ये पढ़ने के बाद हमें देखना होता है कि अब हमारा जो नंबर है ना वो बन गया इंटीजर। इंटीजर देखना है आपको, क्योंकि अब देखे होंगे कि कभी कभी
आपको निगेटिव नंबर्स भी दिखाई देता होगा। तो जब निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर ये सब एक साथ आया तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देखो अब इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर लिखेंगे और डैश देंगे। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब देखो हमें समझना है आपकी इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, देखो तो इंटीजर क्या होता है। देखो इंटीजर हमें समझना है इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होगा, देखो क्या होगा। पहले हमारे पास हम सबसे पहले कौन से नंबर पढ़े, पहले नेचुरल नंबर पढ़े फिर होल नंबर पढ़े। अब क्या होगा ना, जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर थे उसमें हमने जीरो जोड़ा था, लाकर मिलाया था ना। अब उसी तरह क्या करेंगे, जो होल नंबर है जीरो और नेचुरल नंबर में निगेटिव टाइम क्या कर देंगे, नेचुरल नंबर को लेकर इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो जो सेट हमें मिलता है ना उसे हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे देखो अभी तक इंटीजर जो होता है ना उसको अभी बता देते हैं, आई या जेड से डिनोट किया जाता है। पहले देखो इसको जो क्या था, सबसे पहले क्या होता था, हमारे पास नेचुरल नंबर था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, ये करते करते जाते थे ना इन्फिनिटी तक। इसमें हमने क्या जोड़ दिया, जीरो लाकर मिला दिया, तो ये कौन बन गया, होल नंबर बन गया था। अब इसी नंबर में हम क्या करेंगे, इन सबके सामने निगेटिव साइन लगा के इधर लगा देंगे, -1 -2 और इधर -3 फिर -4 और ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो नंबर्स के सेट है ना इसको हम लोग बोलते हैं कौन नंबर, इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो याद रखना इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो तो ये क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड negative of natural numbers and negative of negative of natural numbers and negative of natural numbers. All natural numbers zero and negative of natural numbers are together known as integer. कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इंटीजर का सबसे पहला लेटर क्या है, आई है, तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है। अब देखो एक बात पहले बता देते हैं कि जब मैं जेड होता है ना तो जेड को मैं ऐसे बनाता हूँ। दिक्कत ये है ना, कभी कभी मेरा 2 जो है ना ऐसे ही बन जाता है, तो लगेगा कि ये जेड है, लेकिन ये जब मैं 2 बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, इसमें नहीं काटूंगा। लेकिन जेड जब भी बनाऊंगा तो इसको बीच में क्रॉस कर दूंगा। तो याद रखना आप लोग कि जेड ऐसे ही बनाते हैं, हमें आदत होगी ऐसी बनाने की, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये हो गया आपका इंटीजर, ये हो गया आपका इंटीजर आई और जेड से डिनोट किया, ये हो गया आपका क्या, माइनस इन्फिनिटी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी नंबर्स ये कौन नंबर्स हो गए आपके, ये हो गए आपके इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में भी बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स निकलते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे शुरू में ही लिखा था यहाँ पर टॉपिक में आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आखिर ये पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं, निगेटिव इंटीजर कौन होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स कौन होते हैं, इन सबको अब हम देखते हैं डिटेल में। देखो तो सबसे पहले इन सभी नंबर्स को जो है ना, इसको देखो, जो आपका नंबर था ये आई या जेड इंटीजर था ना, ये कौन कौन था आपका, ये था माइनस इन्फिनिटी था, डेड एरेस करते, -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5, ऐसे करते करते कहाँ जाइएगा, इन्फिनिटी तक जाइएगा ना। अब देखो इसमें हम समझना है कि आखिर पॉजिटिव इंटीजर किससे बोला जाता है, निगेटिव इंटीजर किससे बोला जाता है। तो देखो क्या होता है, अगर बात करूं मैं जीरो की, तो एक बार जीरो के बारे में देख लो। अगर मैं बोलूं कि -0 और ये है +0, ये +0, ये दोनों अलग अलग है कि सेम है। देखो -0 है कि कोई भी सेम बन रही है, बाद में क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, प्लस रही है माइनस रही है भी जीरो बन जाएगा। तो जीरो के सामने पॉजिटिव है या निगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो आता है। मतलब जीरो को ना तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं और ना ही निगेटिव बोल सकते हैं। तो याद रखना जीरो जो होता है ना आपका, ये जीरो
इसका सेम साइन कुछ हमने क्लियर नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो इसे याद रखना कि ये इसका जो सिंबल होता है ना साइन, वो न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम इसको क्लियर नहीं बोल सकते क्या होगा, ये दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्लियर नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो क्या होता है, यहां से देखो ये जीरो तो हमारा पॉजिटिव नंबर है नहीं, बोल नहीं सकते क्लियर, लेकिन इधर देखो मैं बात करूं इधर 1 से अगर इधर जब मैं राइट में, तो आप देखेंगे जितने भी नंबर्स हैं आपके 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, जितने भी नंबर आएंगे वो कैसे रहेंगे आपके नंबर, वो जितना भी नंबर होगा वो आपका पॉजिटिव नंबर होगा। सारे के सामने क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सारे के सारे प्लस में है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जितने भी ये कैसे हैं आपके पॉजिटिव हैं ये, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया आपके क्या पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो क्या होता है, अब सिमिलरली इधर हैं हम, तो -1 से इधर जाए, -1, -2, -3, -4 और यहाँ तक जाए माइनस इंफिनिटी तक, तो जितने भी नंबर्स हैं आपके ये कैसे हैं, सबके सामने निगेटिव साइन लगा है, तो ये कौन सा नंबर होंगे आपके, निगेटिव इंटीजर्स हो गए। कौन इंटीजर हो गए, निगेटिव इंटीजर्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और निगेटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर जिसमें सिर्फ प्लस साइन हो, प्लस वाले जितने भी नंबर इंटीजर हो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और इसको निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को और निगेटिव इंटीजर ऐसे लिखा जाता है, देखो निगेटिव है तो आई के ऊपर माइनस साइन लगा देंगे या जेड के ऊपर माइनस साइन लगा देंगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। और भले मेरा मतलब है ये निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे लिखेंगे आई प्लस या जेड प्लस, तो ये पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गया आपका निगेटिव इंटीजर और ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें समझना है नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो देखो ये क्या होता है, अभी तक हम जो भी नंबर ले रहे थे, इधर जा रहे थे तो जीरो को छोड़े थे, इधर भी गए थे तो जीरो क्या किया था, छोड़ दिया था। अब क्या होगा ना, हम जीरो को साथ में लेकर जाएंगे लेफ्ट राइट में एक बार, तो जब जीरो को लेकर राइट में जाएंगे तो देखो अभी हम बताएं क्या आपको, जीरो का सिंबल नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होता है, इसका मतलब नाम चेंज होगा। अब नाम चेंज होगा तो नाम बदलेगा, तो कौन किसका नाम होगा इसको देखना जरूरी है। ध्यान से देखो इसमें क्या, इसमें उल्टा थोड़ा सोचना होता है, इसमें जो है ना उसको नहीं, जो नहीं है उसको देखना होता है। देखो इसमें क्या है, जीरो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्लियर नहीं बोल सकते, 1 है पॉजिटिव है, 2 है पॉजिटिव है, 3 है पॉजिटिव है, 4 है पॉजिटिव है, 5 है पॉजिटिव है, सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है और जीरो है। लेकिन एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो निगेटिव है। इसका मतलब अगर हम जीरो को लेकर राइट में जाएं, जीरो को लेकर राइट में जाएं, तो ऐसा एक भी नंबर नहीं आएगा जो निगेटिव हो, जो क्या हो, निगेटिव हो। तो जब निगेटिव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन। क्या बोलेंगे इसको, नॉन बोलेंगे, नॉन। और क्या नहीं है, निगेटिव, तो लिखेंगे इसको नॉन निगेटिव इंटीजर। अब ये हो गया आपका कौन, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यानी नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ आपका, यही हुआ कि नॉन निगेटिव इंटीजर में आपके निगेटिव इंटीजर्स कोई अवे नहीं करेगा, उसमें आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे, तो इसका मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसी तरह अगर हम जीरो के लेकर इधर जाएं, लेफ्ट में जाएं, तो इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे नंबर फिर। तो देखो इसमें फिर आप वही देखना है, उल्टा देखना है, आपको कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वैसा देखना है, कौन सा सिंबल वाला नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। जीरो है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डैश डैश, बहुत सारे नंबर है जो क्या है, या तो निगेटिव है या क्या है, जीरो है। अगर जीरो को लेकर हम लेफ्ट में जाए तो आपको कौन सा नंबर दिखाई देंगे, दो टाइप का नंबर दिखाएंगे, एक निगेटिव नंबर दिखाई देगा और दूसरा जीरो। अब देखो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी ऐसा नंबर है जो जीरो के साथ लेफ्ट में जाए तो पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर नहीं है जो पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन। क्या बोलेंगे, नॉन। तो इधर वाले नंबर को जितने भी इनको हम बोलेंगे नॉन निगेटिव, सॉरी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये होते हैं आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो वाले होते हैं कौन, नॉन निगेटिव इंटीजर। इसमें उल्टा ही सोचना होता है, नॉन मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं इसमें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद देखो, अब इसको हम लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो अब आप, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होगा कि नेगेटिव इंटीजर क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर में आपका जीरो नहीं आएगा कभी भी, याद रखना एक बात, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता है कभी भी। आपके बुक में लिख देगा पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब उसमें जीरो नहीं है। निगेटिव इंटीजर भी लिख दे तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन लिख दे नॉन निगेटिव इंटीजर तो जीरो आएगा, और उसमें कौन नंबर नहीं आएगा, निगेटिव नंबर नहीं आएंगे। और इसमें लिख दिया कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएंगे लेकिन जीरो आएगा, और इसमें निगेटिव वाले नंबर्स भी रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको हम सेट बनाकर लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे।
अगर पॉजिटिव इंटीजर बोले तो कौन होगा नंबर, और निगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा नंबर। अच्छा एक बात और देखो, तो जो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था वो कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 थे ना, तो वो भी तो सारे के सारे पॉजिटिव थे, यही सब नंबर थे 1 2 3 4 5, यानी नेचुरल नंबर ही हमारा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो बुक में आपको कभी कभी लिखता है नेचुरल नंबर और कभी कभी लिख देता है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है इसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर के बारे में ही बात कर रही है, यह कर रहा है। अब देखो इसके बाद इस सभी नंबर के सेट बनाकर लिख लेते हैं। तो देखो अगर आपसे पूछे कभी कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो ये क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर वाले ये सब हो गए, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कहाँ तक जाएंगे ये अनंत तक जाएगा आपका। और इस तरह देखो, तो अगर निगेटिव इंटीजर बोल दिया तो क्या करेंगे आप लोग, निगेटिव इंटीजर बोले तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, तो निगेटिव इंटीजर में ये सब आएगा, -1 -2 -3 -4, और ये कहाँ तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा आपका। उसी तरह देखो अगर आपसे पूछ दे नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन निगेटिव इंटीजर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर कौन कौन नंबर यही है ना आपके, तो 0 होगा आपका, इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सब आपके नॉन निगेटिव इंटीजर है। और इस तरह पूछ दे आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इसको देख लो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी ये सब नंबर है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, 0 हो गया आपका, -1 -2 -3 -4, ये सब कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये सब हो गया आपके क्या नहीं आपका पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर वही था ना हमारा, पॉजिटिव इंटीजर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब पॉजिटिव इंटीजर हो गया। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा आपका -1 -2 -3, जिसमें नेगेटिव सिंबल था। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन था आपका 0 0 1 2 3 4 5 6, ये सब आपके कौन नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर थे। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर ये आपके ये हो गए नॉन पॉजिटिव इंटीजर, 0 -1 -2, ये सब आपके कौन हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हो गया आपका इंटीजर के बारे में पूरा डिस्कशन। इसके बाद हमें समझना है कि रेशनल नंबर अब क्या होता है, ये हो गए आपके कौन नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अब एक बात और देख लो थोड़ा सा, जो हमारा नेगेटिव इंटीजर था और पॉजिटिव इंटीजर था, ये सब नंबर आपने नेचुरल नंबर देखा था ना, नेचुरल नंबर आपने देखा तो क्या था आपका 1 था 2 था 3 था, ऐसे था ना। होल नंबर आपने देखा था क्या था 0 था 1 था 2 था 3 था, ये सारे नंबर आपके कौन थे होल नंबर थे कि नहीं। अब देखो इसके बाद आपको क्या देखना था, ये देखे आप इंटीजर देखें, क्या देखें आई और जेड, तो ये आपके इंटीजर है ना आई और जेड, इसमें देखो तो आपका होल नंबर भी है नेचुरल नंबर भी है। तो एक बात और याद रखना है, आपको याद कर रखना है कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर थे वो कौन नंबर थे होल नंबर थे, और जितने होल नंबर ये कौन नंबर है इंटीजर ही है आपके, कौन है इंटीजर। तो हमेशा याद रखना ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। कभी कभी ऐसे पूछता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, तो आंसर इज यस, लेकिन पूछ दे कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नहीं ये गलत है, क्योंकि देखो इंटीजर में माइनस नंबर भी है और नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि होल नंबर में आपके क्या था 0 था, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं था। उसी तरह अगर पूछ दे कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव साइन नहीं है नंबर्स है और इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं है। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट नोट। अब इसके बाद देखो हमें समझना है रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर भी आपका। उसके बाद हम कुछ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इरेशनल नंबर, फिर आएगा आपका रियल नंबर। उसके बाद कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि उनको बिना देखे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन और नहीं बना पाएंगे। जैसे प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गए, ये सबको देखना जरूरी है। देखो इसके बाद क्या होती है आपका, देखो अब हमें समझना है कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो क्या होता है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हम एक नंबर को रेशनल नंबर कब बोल सकते हैं, वही चीज है a number that can be written in the form of p by q where p and q are integers, वही डिफिनेशन है ये भी। तो देखो तो ए नंबर, रेशनल नंबर कौन होता है, ए नंबर दैट कैन बी रिटन, दैट कैन बी रिटन in p by q form, in p by q form where p and q
आर इंटीजर्स वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो याद रखना आपका रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में देखो, आपने देखा होगा एग्जांपल में 1/3 -5/4 -3/2 ये सब आपके कौन नंबर है, रेशनल नंबर है। जैसे आपका जीरो भी रेशनल नंबर है। अब देखो कभी कभी पूछते हैं कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो देखो क्या होता है, तुम पूछेगा कि सर ये जीरो हो गया, तो इसके नीचे ये ऊपर तो पी है, नीचे कहाँ है क्यू, तो इसके नीचे कुछ नहीं देखा है 1 है, क्योंकि हम जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो देखो पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखने का मतलब ऊपर भी एक नंबर होना चाहिए और नीचे भी रहना चाहिए, और ऊपर और नीचे वाला दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो जीरो एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, और साथ में जो आपका ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला क्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो नीचे तो हमारा 1 है, ये जीरो कहाँ से हुआ, तो जीरो आपका कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो याद रखना जीरो भी आपका कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसी तरह देखो अगर मैं बोलूँ 5 6 ये सारे नंबर क्या हैं आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं देखा है 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं देखा है 1 है, तो बहुत सारे नंबर ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर है। एक बात और याद रखना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो याद रखना जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, नोट करके लिखनी ये बात, नोट करके लिखनी ये वाला बात क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये देखो क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये दो टाइप के हो सकते हैं आपका, पहले होता है आपका टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलता है कभी कभी। एग्जाम्पल में देखो तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ऐसा हो जाए 2.5 ये वाला हो गया, 0.3 ये हो गया, ऐसी 5.65 ये सब आपके कौन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, ऐसे देता है आपको एग्जाम्पल 1.333333 बार बार रिपीट करते जाएगा, तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट मतलब रुकेगा ही नहीं, और बार बार एक नंबर है जो क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे लिखता है 1.3 पर रेकरिंग लगा देगा, ये हो गया आपका। ऐसे बोलता है ये आपका मान के चलो 0.66666 ये भी आएगा बार बार, तो देख लो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी क्या है आपका 0.6 रेकरिंग है। ऐसे भी दे देता है 2.35555 और ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 2 है, डेसिमल के बाद 3 रिपीट नहीं कर, लेकिन 5 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी आपका कौन सा हो गया 2.35 और रेकरिंग 5 पर रेकरिंग रहेगा इस बार सिर्फ, क्योंकि सिर्फ 5 ही है जो रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों ही इसके क्या होंगे डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसके बाद हमें समझना है इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर बिल्कुल इसका अपोजिट, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर हमें देखना है इसी तरह लिखना है। देखो अब यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज कर लो, इसको नाम चेंज करने से ही हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नंबर दैट कैन नॉट written in the form in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी जिन नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाए उसे हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखो इसमें एग्जांपल में जो नंबर आएगा ना वो ऐसा होगा, जैसे देखो एग्जांपल में आपने सुना होगा कि √2 √3 √5 √6 ये जितने भी नंबर है पाई और ये एक नंबर और बता रहा हूँ ये ई, इसको बोला जाता है आइलर्स नंबर बोला जाता है। ये पाई तो आपको बहुत पहले से पता होगा, एक नंबर और याद रखना जिसको बोला जाता है आइलर्स नंबर। देखो ये जो पाई है ना पाई इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 3.14 करते हैं ना ये, और इसके बाद बहुत सारे डिजिट होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो आपका पाई हो गया ना, एक नंबर और होता है ये वाला आपका ये वाला ई, इसको बोला जाता है ना आइलर्स नंबर। याद रखना
जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तो आपको पढ़ना है लॉगरिथम, जब पढ़िएगा ना तो आपको आइलर मिले, यदि लॉग मिलेगा तो लॉग का जो नेचुरल बेस होता है ना वो ई होता है, तो आइलर्स नंबर इसको बोला जाता है, आइलर्स नंबर। इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो होता है ना वो होता है 2.71 के करीब होता है। और ये भी जो नंबर होता है ना ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये सारे नंबर जो आपके कौन सा नंबर है, ये सब के सब नंबर है जो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब एक बात नोट करके इसमें लिखना, नोट करके ये लिखना कि जो आपका ये इरेशनल नंबर है ना इसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, एंड नॉन रिपीटिंग, ये होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। याद रखना इसको। देखो यहाँ पर क्या, जैसे एग्जांपल में देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ ऐसे, एक नंबर है 1.5698235699 और यहाँ पर कुछ और चेंज कर लो, यहाँ पर मान लो 0 है, 3 है, 2 है, ऐसे करते जा रहे हैं। तो देखो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, ना ये कभी रुकेगा और भी और आगे तक जा रहा है, और ये टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। 569 और कहीं पे 569 आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ये कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो ये हो गया आपका कौन, इरेशनल नंबर हो गया। जो नंबर हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो कभी कभी कोई बोलता है ना कि देखो हमने तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, जैसे √2 है और इसके नीचे 1, देखो ये वाला पी और ये वाला क्यू, तो आपने सही से समझा नहीं। पी और क्यू में लिख रहे हैं तो ये बताओ ये जो नंबर है ये आपका क्या, ये एक इंटीजर है, ये तो इंटीजर है ही नहीं, √2 एक कहाँ से इंटीजर होगा। इसका डेसिमल इसको देखेगा अब नंबर तो ये अप्रॉक्स होता है 1.414 के करीब होता है, और भी बहुत सारे इसमें आते हैं। इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेट नहीं करता है और ना ही रिपीट करता है, तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं इंटीजर। डेसिमल नंबर कब से इंटीजर होने लगे, तो ये नहीं होता है ऐसा। तो ठीक है ना। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद आता है जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है, रियल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को आपस में क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो जिन नंबर्स का सेट मिलता है उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इसके पहले एक नोट और देखो, अभी तक आपने जो देखा है जो भी नंबर, सबसे पहले आपने क्या देखा था, नेचुरल नंबर देखा था, नेचुरल नंबर देखा था आपने, फिर क्या देखा आपने, होल नंबर देखा, फिर आपने क्या देखा, इंटीजर देखा। अभी हम क्या देखे, रेशनल नंबर देखे ना। तो नेचुरल नंबर क्या था आपका, ये 1 से स्टार्ट होता था और कहाँ तक जाता था, इन्फिनिटी तक जाता था, बहुत दूर तक। ये होल नंबर कौन था आपका, 0 से स्टार्ट होता था और ये भी कहाँ तक जाता था, इन्फिनिटी तक जाता था। इंटीजर क्या था, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता था, इसमें सारे नंबर थे। रेशनल नंबर में ये सारे नंबर, रेशनल देखो इसमें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा था, और ये जितने भी नंबर है किस में आ रहे थे, होल नंबर में आ रहे थे, और होल नंबर वाला पूरा नंबर किस में आ रहा था, इंटीजर में आ रहा था ना। अब रेशनल नंबर में आप क्या देखें, इसमें -2 आएगा, -3, सारे नंबर 1/2, ये 1/2 -5/6, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सारे के सारे इंटीजर तो आएंगे ही, साथ में जो आपके फ्रैक्शनल नंबर हैं वो भी आ रहे हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर वो कौन नंबर हो गए, होल नंबर, और जितने भी होल नंबर कौन नंबर बन गए, इंटीजर बन गए, और जितने भी इंटीजर वो कौन नंबर बन गए, आपका बन गया कौन, रेशनल नंबर बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इरेशनल नंबर अलग चीज है, क्योंकि इरेशनल नंबर जो है आपका इरेशनल नंबर को देखो, रेशनल नंबर को क्यू से लिखता है ज्यादातर और इरेशनल नंबर को क्यू बार से लिखता है। तो देखो ये इरेशनल नंबर में आपका क्या था, √2 था, √3 था, ऐसे टाइप के नंबर थे, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इनको हम अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर वो कौन नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, और जितने भी होल नंबर वो कौन नंबर होते हैं, नेचुरल इंटीजर होते हैं, और जितने भी इंटीजर वो कौन नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो देखो रियल नंबर आपका क्या होगा, रियल नंबर वही है जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाने के बाद हमें जो नंबर्स मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो देखो अब रियल नंबर क्या होगा आपका, रियल नंबर, रियल नंबर, यही चैप्टर का नाम था हमारा। अब आया ये रियल नंबर्स। तो ये क्या होता है, याद रखना, इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ रेशनल, इट इज कनेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बस इतना ही है इसमें आपका, ये हो गया क्या, इरेशनल नंबर्स।
हो गई ये। अब रेशनल नंबर देखा जाए तो इसको आर से बोल सकते हो गई डिनोट। अब देखो तो आर इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, आर में सारे नंबर रेशनल लिख लो इरेशनल लिख लो सब आ जाएगा, √2 √3 ये जितने भी नंबर्स हैं, -5 जितने भी नंबर्स हैं, -3 5/6 0, ये जितने भी नंबर है बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। मतलब जो भी नंबर आप सोच सकते हो क्या है रियल नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें रेशनल को भी मिलाना है इरेशनल को भी मिलाना है, तो जो भी नंबर आप देख सकते हो उसको क्या बोलेंगे, अब रियल नंबर हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब फिर सब ध्यान से समझो, जो भी नंबर था आपका नेचुरल नंबर था पहले, तो नेचुरल नंबर क्या था आपका, होल नंबर था, और होल नंबर क्या बन गया था, इंटीजर बन गया था। इंटीजर के बाद क्या पढ़ने हम पढ़े हम लोग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बाद क्या पढ़े, रियल नंबर। तब ये नोट याद रखना कि जितने भी आपका नेचुरल नंबर होता है वो कौन नंबर होता है, होल नंबर, और हर होल नंबर कौन सा नंबर होता है, इंटीजर होता है, और ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और सभी रेशनल नंबर कौन होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो याद रखना अगर आप इस तरफ से इधर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा आपका सही होगा। जैसे पूछ दे कभी आपसे कि इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो यस। इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, यस। इफ इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस। इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, यस। लेकिन आपको रिवर्स दे दे, पूछ दे कि जितने भी रियल नंबर हैं क्या वो रेशनल नंबर होते हैं, तो नहीं, क्योंकि रियल नंबर आपका क्या आता है, √3 आता है, जबकि रेशनल नंबर में √3 नहीं आता है। तो याद रखना अगर आप इधर से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सही बनेगा, लेकिन राइट से लेफ्ट आता है तो जो भी बनेगा कॉम्बिनेशन वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। याद रखना ऐसे अगर कभी ऐसे पूछे कि इज ऑल रियल नंबर्स, इज ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो नहीं, आंसर रॉन्ग, गलत है, क्योंकि रियल नंबर में √3 आता है, √5 आता है, और -1/2 भी आ सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये हो गया आपका क्या, रियल नंबर। अब ये सब तब पढ़ने के बाद हमें देखना होता है कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, उनको समझना जरूरी है। अब देखो कुछ स्पेशल नंबर उनको कैसे देखना है आपको। अब यहाँ पे लिखना सम स्पेशल नंबर्स, जैसे आपका इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। अब देखो लिख कर देख दीजिए सम स्पेशल नंबर्स, सम स्पेशल नंबर्स। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें अब इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स आप जानते हो क्या हो गए, वो सारे नंबर जो किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। तो याद रखना ये क्या होता है, जो आपका इवन नंबर होता है क्या होता है आपका, कोई भी नंबर जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। याद रखना नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो भी नंबर आपके किससे डिविजिबल हो, 2 से, उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। अब देखो क्या होता है, तो कौन कौन सा नंबर है आपके जो 2 से डिविजिबल है, तो आपको जहां तक पता होगा 2 4 6 8 10 ये जितने भी नंबर है कैसे नंबर है आपका जो भी नंबर ये क्या है, इवन नंबर है। तो अभी तक आपने क्या देखा था, 2 देखा था, 4 6 8 और 10, फिर आपका 12, ऐसे करते करते ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसमें भी। लेकिन एक बात और याद कर रखना आप कि जो आपका 0 है ना वो भी कौन नंबर है, इवन नंबर है। कौन नंबर है, इवन नंबर है। और अब ये इवन नंबर ना आपका नेचुरल नंबर तक ही सीमित नहीं रहता है, ये ना इंटीजर तक जाता है। जैसे मान चलो -2 वो भी तो 2 से डिविजिबल है, सिर्फ इसमें माइनस साइन का अलग है। तो इसमें याद रखना आप अगर आपको 0 बोले वो भी पॉजिटिव क्या नाम है आपका इवन नंबर है, +2 बोले या -2 बोले ये भी इवन इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी प्लस माइनस वाला भी दोनों होगा। अभी देखो ये कैसे होता है, एक फॉर्म होता है इवन नंबर का, याद रखना जो इसका फॉर्म होता है ना इवन नंबर का, ये कैसे होता है, फॉर्म इसका जो होता है वो इस फॉर्म का होता है। इवन नंबर जो होता है ना इसका फॉर्म होता है कोई भी इवन नंबर n जो किस फॉर्म का होता है, 2k फॉर्म का होता है। जहां पर k ये है ना आपका, ये k होता है आपका इंटीजर, क्या होता है, k आपका होता है कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये कोई भी इंटीजर। तो याद रखना जो इवन नंबर का फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, 2k फॉर्म का होता है। इवन नंबर किस फॉर्म का होता है, 2k फॉर्म का होता है, और k क्या होता है आपका, इंटीजर होता है, क्या होता है, इंटीजर। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका इवन नंबर का फॉर्म। अब देखो इसका क्या फायदा है, जैसे आपका फॉर्म था n = कौन, 2k, n = 2k था ना। तो अब देखो क्या, कोई k भी हमारा कोई भी इंटीजर था, तो k = मान के चलिए आपने ले लिया 0,
तो जीरो रखेगा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, ये क्या हो गया, जीरो, यानी 2 जीरो निकल गया है यहाँ से। ऐसे देखो, अगर k इक्वल टू तुमने 1 लिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू क्या होगा, 2, ये क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया 2। इसी तरह आपने k इक्वल टू -1 ले लिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये क्या होगा आपका, -2। तो ये देख रहे हैं आप, इस फॉर्म से हम जितने भी इवन नंबर है या इवन इंटीजर है हम क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी इवन इंटीजर किस फॉर्म का होता है, टू के फॉर्म का होता है। इसके बाद हमें समझना है कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं या ऑड नंबर क्या होते हैं। तो वही नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर बोलते हैं। देखो ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर या ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो याद रखिए क्या होते हैं, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स बोलेंगे। जैसे देखो आपने देखा होगा सबसे पहला नंबर जो होता है 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9, 11, ये सब नंबर कौन सा नंबर है आपके, ये हैं आपके ऑड नंबर्स। अब इसमें प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं क्योंकि प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी होगा, प्लस माइनस इसमें भी, प्लस माइनस इसमें भी, प्लस माइनस इसमें भी, प्लस माइनस इसमें भी, इसमें भी, और ये सारे आपके कौन इंटीजर हो गए, ऑड इंटीजर हो गए। इसका फॉर्म देख लीजिए आप, ये किस फॉर्म का होता है, इसका जो फॉर्म है ना, कोई भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होता है, ये होता है 2k + 1 फॉर्म का होता है। कोई भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 2k + 1, और ये फिर यहाँ पर k जो है ये आपका क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। ये k जो है आपका क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। इस फॉर्म से फिर हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। देखो n इक्वल टू क्या है आपका, 2k + 1, 2k + 1। इसमें हम क्या रखेंगे, देखो जैसे हम मान के चलो तुमने k इक्वल टू 0 रख लिया, तो k इक्वल टू 0 रखा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 1, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 1 इक्वल टू 1। इसी तरह आपने k इक्वल टू मान के चलो क्या रख लिया, 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और +1 इक्वल टू क्या होगा, 2 और +1, ये क्या हो गया आपका 3। ये सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। अब इसके बाद देखो हमें देखना है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स देखने, ये दोनों बहुत स्पेशल नंबर है। प्राइम नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स देखो क्या होता है। प्राइम नंबर ना हम उसे बोलते हैं, हाँ एक बात तो याद रखना, जो प्राइम नंबर होता है वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, फैक्टर या डिवाइजर हो। तो कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो याद रखना प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, अ नंबर हैविंग only two number of factors, only two number of factors, या बोल सकते हैं डिवाइजर। कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ 2, ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम, तो हम उसे क्या बोलते हैं उसे हम प्राइम नंबर। जैसे देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेचुरल नंबर में, सिर्फ नेचुरल नंबर का डिफाइंड है, ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर, ओनली डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर, सिर्फ ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। देखो तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले आपका क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, 6, यही सब नंबर आते हैं। तो बताओ तो 1 को डिवाइड करने वाले कौन कौन सा नंबर है, सिर्फ 1। 2 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है, एक 1 करेगा इसको डिवाइड, एक 2 करेगा। डिवाइड मतलब डिवाइड करने के बाद फैक्टर हम उसे बोलते हैं वैसा नंबर जो उस नंबर को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर जो रहना चाहिए। उसके बाद देखो तो क्या है ये आपका 3, तो 3 क्या होगा आपका, 3 को डिवाइड करने एक नंबर है 1 और एक नंबर है 3, और यहाँ पे देखो तो 4, तो 4 क्या होगा, 4 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है और 4 है। और ये देखो तो 5 को डिवाइड करने वाला कौन नंबर, एक 1 है और एक 5 है। उसी तरह देखो तो 6 को डिवाइड करने वाला कौन नंबर, एक 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 है। तो ये जितने भी नंबर्स है इसको आप देख सकते हैं। अब देखो अब इसमें से हमें चुनना है कि आखिर कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स,
वही नंबर होगा प्राइम नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हो, सिर्फ दो, ना दो से ज्यादा और ना दो से कम। तो देखो तो 1 के पास कितने फैक्टर है, सिर्फ एक है, मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 2 के पास कितने फैक्टर है, 1 और 2, इसके पास सिर्फ दो फैक्टर है, मतलब ये प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर में सबसे पहला नंबर कौन आएगा, 2 आएगा। उसके बाद देखो तो 3 के पास कौन से थ्री के पास कौन से नंबर है, कौन से नंबर है जो फैक्टर है, दो नंबर है, एक 1 है और कौन है, 3 है। तो 3 के पास कितने नंबर फैक्टर है, 2 है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए फैक्टर्स, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो इसके पास 2 फैक्टर है, मतलब 3 भी आपका कौन नंबर हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। लेकिन 4 के पास देखो तो 1 2 3 है, हमें कितने फैक्टर चाहिए, 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, मतलब ये भी आपका कौन नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 के पास देखो तो 2 फैक्टर है, एक और ये 2, तो 5 भी आपका कौन सा नंबर होगा, 5 होगा, प्राइम नंबर होगा। 6 भी आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। इसी तरह आप देखिएगा तो अगला जो आपका प्राइम नंबर आएगा वो कौन आएगा, 7 आएगा। अब देखो, अब कोई बोलेगा कि 9 क्यों नहीं है प्राइम नंबर, तो देखो तो 9 को डिवाइड करने वाले कौन सा नंबर है, एक 1 है, एक कौन है, 3 है, और एक कौन है, 9 है। इसके पास कितने फैक्टर है, 3, हमें कितने फैक्टर चाहिए, 2, इसके पास एक ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद आता है आपका 11, 11 के बाद आता है क्या आपका 11 के बाद आ सकता है आपका 13, ऐसे ही बहुत सारे नंबर इसमें आएंगे। तो ये आपके कौन से नंबर होंगे, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। तो याद रहेगा ना, प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर, मतलब कोई भी नंबर प्राइम नंबर को आप कहलाएगा जब उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो या डिवाइजर 2 है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तब यहां से देखो तो आपको कुछ नोट लिखना होगा। ये बताओ आपको, देखो तो जितने भी अब नंबर लिखते जाइएगा उसमें सिर्फ आपको एक ही ऐसा नंबर मिलेगा ना जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। तो याद रखना, कभी कभी आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। तो याद रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये हो गया आपका कौन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसी तरह देखो तो अगर पूछ दे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो कौन होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो ये क्या होगा आपका, बोलो तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होगा आपका, ये भी इवन प्राइम नंबर मतलब 2n होगा। लेकिन पूछ दे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो क्या होगा, 3। अब देखो कभी कभी पूछता है ना स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन है, 11 है। ये सब आपको याद रहेगा, नोट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि फाइंड HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो 2 और 11 का पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमें समझना है कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर देखो क्या होता है, सिर्फ इसी का अपोजिट, कोई भी नंबर जिसके पास ना 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर, या बोल सकते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसमें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, कंपोजिट नंबर आप समझना होगा, कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर भी आपका सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा कब, जब उसके पास 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा, यानी ये बोल सकते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो लिखना याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, आपका ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर कौन नंबर होगा, याद रखना अ नंबर हैविंग 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स और डिवाइजर्स, मतलब कोई भी नंबर जिसके पास क्या हो, कोई भी नंबर जिसके पास 3 मतलब 3 नंबर ऑफ फैक्टर अलग अलग रहना चाहिए, या 3 से ज्यादा, 4 हो जाए 5 हो जाए सब चलेगा। तो देखो तो यहाँ पर अभी हम क्या देखें, ये 1 है हमारा, तो 1 के पास कितने फैक्टर है, 1 है, सिर्फ एक ही है। 2 है यहाँ पर, तो 2 के पास देखो तो कितने फैक्टर है, 1 2, 2 फैक्टर है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। हमको चाहिए 3 या 3 से ज्यादा, इसके पास 3 फैक्टर नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा, किसके पास कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर देखो तो
4 को देखो ध्यान से, जो आपका ये 4 है इसके पास कितने फैक्टर हैं? 1 2 3। मतलब आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन बन रहा है? 4 बन रहा है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकते हैं आपके? 4 आएगा सबसे पहला। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर? ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। 5 भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। 6 होगा आपका। 6 आपका कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट, क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। तो 6 भी आपका कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह देखो तो 6 के बाद देखिएगा तो 7 आएगा। तो 7 जो है आपका, 7 के पास कितने फैक्टर है? 1 और 7। तो आपका 7 भी कौन सा नंबर नहीं होगा? कंपोजिट नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है। इसी तरह देखो तो 8 के पास कितने फैक्टर हैं? 1 2 4 और 8। सिर्फ इतने नंबर से डिविजिबल है ये। इसका मतलब 1 2 3 4। इसके पास टोटल कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। मतलब ये भी आपका कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह देखो 9 भी आपका कौन सा कंपोजिट नंबर है? ये भी कंपोजिट नंबर है। 10 होगा, 12 होगा। तो ऐसे करते करते जाएंगे तो जितना भी नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। तो याद रखना, प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। उसी तरह कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके पास कितने फैक्टर हो? या तो 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन 3 या 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कौन? कंपोजिट नंबर। अब देखो इसमें कुछ नोट होता है, पूछेगा आपसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो 4 होता है। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या होगा, अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो क्या है आपका? 4। लेकिन पूछ दे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर तो क्या होगा आपका? 9। और पूछ दे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर तो क्या होगा आपका? 10 होगा। तो नोट करके लिखिए बात, नोट करके लिखिएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब इसी तरह देखो तो अगर पूछ दिया आपसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर तो क्या हो जाएगा आपका? 9। अब देख लेते हैं हम अपना लास्ट नंबर जो है आपका क्या? को प्राइम नंबर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे कौन एक टॉपिक है, जब हम प्रूव करेंगे √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो अब लास्ट नंबर जो है आपसे स्पेशल नंबर है वो भी, और वह है आपका क्या? कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है को प्राइम नंबर्स। देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब देखो को प्राइम नंबर जो होता है ना, वो दो नंबर पेयर के, एक पेयर के लिए डिफाइंड होता है। इसमें 2 नंबर आते हैं, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब इसका कंडीशन क्या है ना, हम 2 नंबर्स को प्राइम नंबर तब बोलेंगे जब उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या है? जब दोनों नंबर का एचसीएफ 1 है। तो याद रखना 2 नंबर्स, याद रखना इसमें क्या होता है? 2 नंबर्स आर said to be, 2 numbers are said to be, 2 numbers are said to be co-prime numbers. 2 numbers are said to be co-prime numbers, co-prime number if their HCF is 1, if their HCF is 1। 2 नंबर को हम को प्राइम नंबर्स तब बोलेंगे जब उन दोनों का HCF क्या है? 1 है। अब देखो क्या होता है, जैसे देखो HCF 1 है, इसका क्या मतलब है? जैसे देखो एग्जांपल में, जैसे हम बोलूं एक नंबर है मेरे पास 2 और एक नंबर है 3। जैसे एक नंबर है आपका क्या है? 2 और एक नंबर कौन है? 3। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा बोलो तो? इन दोनों के बीच में 2 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा, और 3 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। मतलब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 1 है। तो इन दोनों के एचसीएफ क्या है? 1। मतलब ये कौन नंबर हो गया आपका? एचसीएफ क्या है इसका? एचसीएफ इसका आ गया 1। मतलब ये कौन नंबर बन गया? को प्राइम नंबर बन गया। इसी तरह देखो तो अगर मैं पूछूं कि एक नंबर है आपका 4 और एक नंबर है क्या आपका? एक नंबर है आपका 5, तो 4 और 5 का भी एचसीएफ क्या होगा आपका? 1 होगा, क्योंकि 4 और 5 में जो कॉमन नंबर है वो क्या है आपका? इसमें जो कॉमन नंबर है इसमें क्या है आपका? सिर्फ 1 ही है एक नंबर जो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इस केस में भी 1 आएगा, आएगा ना। तो देख लो इसमें क्या है। तो कोई भी नंबर, कोई भी 2 नंबर्स को प्राइम नंबर तब कहलाता है जब उन दोनों नंबर के एचसीएफ क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो उसे क्या बोलते हैं? हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें नोट देखो, ये बता ना
कि अगर आपको को प्राइम नंबर बनाना है तो दोनों नंबर को प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे देखो 4 आपका कौन नंबर था, कंपोजिट नंबर था, और 5 कौन नंबर था, प्राइम नंबर था। दोनों मिलकर कौन नंबर बन गए, को प्राइम नंबर गए। तो याद रखना कि अगर आपको को प्राइम नंबर बनाना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर कौन सा नंबर हो, कौन सा नंबर हो, ये प्राइम नंबर हो। तो याद रखना जो भी नंबर है आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, को प्राइम नंबर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि क्या हो, जरूरी नहीं है कि आपका जो नंबर है कि क्या हो, आपका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। याद रखना डू नॉट रिक्वायर both टू बी प्राइम, डू नॉट रिक्वायर both टू बी प्राइम। तो याद रखना ये बात कि हमें जरूरत नहीं है कि दोनों नंबर क्या हो, प्राइम नंबर ही हो, क्या होने के लिए, को प्राइम नंबर होने के लिए। तो ये हो गया आपका क्या, को प्राइम नंबर। और भी एग्जांपल देख सकते, देखो एक बात और देखो, जिसमें पूछूं कि एक नंबर है आपके पास 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो 1 और 2 का भी एचसीएफ क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। ऐसे देखो, तो अगर मैं पूछ दूं 3 एंड 4, इसका भी क्या आएगा, एचसीएफ 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या, एक बात और देखो, तो इसको देख कर लग रहा है नहीं आपको 1 2 3 4, इसके बाद लीजिएगा आप कौन 5 6, इन दोनों ये भी नंबर क्या होंगे आपका, को प्राइम नंबर बन रहा है। तो यानी अगर हम लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो कौन सा नंबर मिल रहा है आपको, को प्राइम ही मिल रहा है। तो याद रखना अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज, तो क्या होगा वो, को प्राइम नंबर है। तो ये भी नोट करके लिखिएगा एक बात कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 2 consecutive natural numbers are always co-prime, are always co-prime। ये हो गया आपका कौन, 2 consecutive numbers, 2 consecutive natural numbers are always co-prime। ये हो गया आपका क्या, एक चीज और छूट रहा है, ये जो हमारा नंबर था 1, आपने देखा था कि 1 ना तो प्राइम नंबर बना था और ना ही कंपोजिट नंबर बना था, यानी 1 ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, लेकिन को प्राइम बनाने के लिए तो 1 तो यूज हो जा रहा है। तो याद रखना कि जरूरी, अभी बताया ना आपको यहाँ पर कि हमको को प्राइम नंबर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर ही हो। याद रखना डू नॉट रिक्वायर बॉट टू बी प्राइम। याद रखना जब भी आपको को प्राइम नंबर बनाना है ना, तो सिर्फ ऐसे दो नंबर चुनने हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है। ये हो गया आपका क्या, एक बात और यहाँ पर लिख लेना और नोट करके ये देख लेना कि 1 जो है ना आपका 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये हो गया 1 के लिए कहानी, ये हो गया आपका 1। तो ये हो गया आपका सब नंबर, जितने भी नंबर्स आपको इस चैप्टर में यूज करना है, ये सारे नंबर आज आपका क्या हो गया, कवर हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।